अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, या फिर किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। इनफैक्ट इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज और सभी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम एग्जाम्पल 7 करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिससे कि इस नंबर को डिवाइड किया जाए और क्वेश्चन आ जाए हमारे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये नंबर दे रखा है ना, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9408। अब देखिए इस नंबर में जो वंस प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर है वो डिजिट है 8, जो कि एक इवन नंबर है, यानी कि पूरा नंबर इवन हुआ और ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए पहले इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 4 जा 8 बचेगा 1, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 और 4 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14 और नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 2 0 जा 0 और 8 है तो 2 4 जा 8, तो 2 से हमने पूरा डिवाइड कर दिया। अब लास्ट में 4 है तो फिर से पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4 और 7 है तो 2 3 जा 6 बचेगा 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, लास्ट में 4 है तो 2 2 जा 4। ठीक है, अब फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है तो इवन नंबर हुआ, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, फिर से 2 1 जा 2 बचेगा 1, 1 और 5 15, 2 7 जा 14 बचेगा 1, 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये फिर से 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 5 जा 10 बचेगा 1, 1 और 7 17, तो 2 8 जा 16, 17 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। फिर से देखो लास्ट में 8 आया यानी कि इवन नंबर, तो हम फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 बचेगा 1, 1 और 8 18, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। जब तक हमारा इवन नंबर आता जाएगा हम 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना बड़ा नंबर नहीं लेना है, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 बचेगा 1, 1 4 14, 2 7 जा 14। अब देखिए यहाँ पर आया लास्ट में 7, यानी कि अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 1 4 7, अब ये हमारा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 हमारा खुद एक प्राइम नंबर ही है, तो ध्यान रखना है आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 बचेगा 0, नेक्स्ट नंबर है 7, तो 7 1 जा 7। आप फिर से 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 3 जा 21, लास्ट में बचा क्या 3, 3 प्राइम नंबर है तो 3 की टेबल में ही आ जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये नंबर सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 9408 के। यहाँ पर देखे जाए तो इन सबको हम यहाँ लिख सकते हैं। चलो मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ, यानी कि 9408 को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये सब नंबर हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं यानी मल्टीपल के फॉर्म में। 2 इंटू 2 कितने हैं 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो लिख देते हैं 3, ये 4 और 5 और ये 6, 6 बार है ना, तो 6 बार हमने लिख दिए। 7 2 बार है तो 7 लिख देते हैं, तो 7 इंटू 7 और लास्ट में है हमारा 3 एक बार। ठीक है, एक बार 3। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इससे डिवाइड किया जाए। ठीक है, डिवाइड दे रखा है ना, तो डिवाइड किया जाए जिससे कि क्वेश्चन एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। देखिए अगर यहाँ पे ये 3 ना होता तो ये आराम से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। देखो क्योंकि देखो ये पेयर बन गया 2 का, यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी, तो कोई नंबर 2 वाला तो एक कोई अनपेयर्ड है नहीं। यहाँ पे 7 का भी पेयर बन रहा है। एक 3 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो कि अनपेयर्ड यहाँ पर है, तो क्वेश्चन में डिवाइडेड पूछा है तो आंसर भी इसका ये आ जाएगा। क्या, गिवन नंबर 9408 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 सो दैट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9408, यही नंबर है ना, जो नंबर होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। 9408 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3, फिर उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन से लिख देंगे सो दैट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट या सो एज टू गेट ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो सो एज टू गेट ही लिखता हूँ, सो एज
टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। अब ये डिवाइड करने के बाद जो हमारा नंबर बचेगा, तो सबसे पहले तो मैं वो लिख देता हूँ 9408 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसा हमने क्वेश्चन में लिखा है 9408 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा कितना, ये देखो इस 3 को हटा दो, जो ये नंबर बचेगा वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बार और फिर से 2 बार और है 2, लास्ट में है 7 इंटू 7। ठीक है, अब हमें पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, चलो मैं डायरेक्ट ना, चाहो तो आप इसको 3 से डिवाइड करके यहाँ वैल्यू लिख सकते हो, या फिर जो हमने प्राइम फैक्टर करे 3 को हटाने के बाद इनको हम इस तरह से लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 6 बार हो गए, और 7 इंटू 7, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। यही तो नंबर है हमारा, इस नंबर को हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और यहाँ से हमने पेयर बना लिए, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हर एक पेयर में से हमें एक नंबर लेना होता है, जैसे ये 2 2 का पेयर है तो यहाँ से हमने एक नंबर लिया 2, इस पेयर से हमने 2 लिया, और नेक्स्ट पेयर से भी हमने 2 लिया, और लास्ट वाला पेयर है 7, तो यहाँ से भी हमने एक 7 ले लिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो 56 आएगा स्क्वायर रूट किसका, यहाँ पूछा ना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट, तो इसको डिवाइड करके जो ये नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 56। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।